अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता और कनकवली से उम्मीदवार नीतीश राणे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चुराने का काम किया है। राहुल गांधी के संविधान का अर्थ है मुस्लिमों का अधिकार बचाना। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बी टीम है। कांग्रेस का संविधान मतलब शरिया लॉ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म की बात करने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। कांग्रेस ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम लीग की बी टीम है। इसलिए कांग्रेस का संविधान ये सिर्फ कांग्रेस का संविधान ये शरिया लॉ लेके आने का अर्थ है। शरिया लॉ मतलब कांग्रेस का संविधान। अब वहीं महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया वो वादा पूरा नहीं करेंगे, उनकी नीयत में खोट है। मैंने संविधान की बात की, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। रूबिका इस वक्त नागपुर में है और हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रूबिका, देखिए अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग सियासत है। इस बार महाराष्ट्र में क्या होगा किसी को पता नहीं। एक कह रहा है कि आपने हमारा मैनिफेस्टो चुराया, दूसरा कह रहा है कि देखिए आपकी नीयत में खोट है, तीसरा कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कौन किसके साथ है वहां? आनंद, अभी मैं चिचाड़ा गांव में हूँ। ये नागपुर के उमरेड एक विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ का एक बहुत इंटीरियर में ये गांव पड़ता है। और यहाँ गांव वालों से जब आप बात करेंगे ना, तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो कपास को लेकर, सोया को लेकर, यहाँ पर मिर्ची को लेकर, इन सारी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। और ऐसे में वो ये जानते हैं कि ये जो 1 महीना है ना, ये 30 दिन, इन 30 दिनों में नेताओं की तरफ से जो जहर बुझे तीर एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएंगे और चलाए जाएंगे, वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले जो चुनाव थे आनंद, उसमें 4 पार्टियां थी, लेकिन आज अगर चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो 6 पार्टियां हो गई हैं। और वो 6 पार्टियां इस लिहाज से, मतलब दूसरी बाकी रीजनल पार्टियां भी आप ले सकते हैं, लेकिन 6 पार्टियां ये कि भाई एनसीपी भी टूट गई है और वहाँ उद्धव गुट अलग हो गया है, शिंदे गुट अलग हो गया है। तो जनता इस वक्त जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। मतलब आप इस इलाके में जाइए तो आपको लगता है कि अरे भाई महाअघाड़ी आगे है। फिर उससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, मतलब तीसरे घर में चले जाइए, तो आपको ये लगेगा कि नहीं महायुति जो है वो एक बार वापसी कर रही है। तो ये वाले महाराष्ट्र के चुनाव में बता रही हूँ आनंद, इससे पहले कभी ऐसे चुनाव नहीं हुए। अब दूसरी तरफ आप देखिए ध्रुवीकरण वाला भी मामला चल रहा है। और जिसे कहते हैं ना, अब अकबर ओवैसी, ये अब भी बयान दिया उन्होंने औरंगाबाद में, वो 15 मिनट वाला, उसने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। औरंगाबाद में ही नवनीत राणा ये कह रही हैं कि तुम बच्चे हो भाई, 15 मिनट की बात करो, मैं 15 सेकंड हमको दे दो, हम आपको समझा देंगे। तो मामला न सिर्फ खेती का है, मामला न सिर्फ यहाँ पर ओबीसी और अग्री और पिछड़ी जातियों का है, मामला न सिर्फ विचारधारा का है, हिंदू मुसलमान की भी एंट्री साफ तौर पर होगी आनंद जी। लेकिन ये होगी तो सही, लेकिन ग्राउंड पर जैसा आपने कहा, आप अलग अलग जगह गए हैं, कई सारे नेताओं को आप ट्रैक कर रहे हैं ऑन द कैंपेन ट्रेल, पर लोगों का क्या डिमांड है और लोकसभा के
एवज में अगर देखा जाए, उसके कंपैरिजन में देखा जाए, तो क्या अब विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग हैं लोगों के लिए? एब्सोल्युटली अलग है, और वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए। इनफैक्ट जो वोटर है वो डिसाइड कर रहा है ना। अब भाई लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें उनको पता है कि देश चलाने वाला एक बड़ा चेहरा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, कौन चला सकता है। विधानसभा को लेकर उनको ये पता है ये हमारे राष्ट्र का मामला है, तो योजनाएं सीधा हमारे पास आने वाली हैं, और इसी को लेकर जो गुणा भाग और गणित है वो होता है आनंद। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आनंद टू लुक आउट फॉर इज लाडकी बहिना योजना जी। ये जितना चुप्पी से काम कर रही है और जैसे लोगों के खाते में बकायदा पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, मतलब वो है 1500 का अमाउंट, लेकिन और अभी आरोप भी लगाया था कि नवंबर, क्योंकि अब नवंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, लेकिन इसका एडवांस पैसा पहुंचा दिया गया पिछले ही महीने, तो 7,500 रुपए अब तक बहनों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसमें सबसे बड़ी बात रूबिका ये है कि आनंद, बस जस्ट वन मोर एडिशन जी प्लीज। नहीं, वो है कि रेट्रोस्पेक्टिव में पैसे मिल रहे हैं, महिलाओं में आधी आबादी, रेट्रोस्पेक्टिव में पैसे मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये कि ये मतलब मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, ये वोटर्स जो हैं, महिला वोटर्स, इन्होंने नैया पार लगा दी थी बीजेपी की, और यहाँ महायुति इसी को सोच रही है कि क्या महाराष्ट्र वाला असर होता है, लेकिन इसको आप कितना कैश कर पाते हैं, कितना महिलाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं वोटर्स के तौर पर, क्योंकि 50% वोट पिछले से पिछले चुनावों में था, लेकिन वो 5% घटा है। आनंद, इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी, ये 5% अगर बढ़ जाता है तो युति के पास एक एज होगा, लेकिन वो होगा कि नहीं ये तो भाई ये देखने वाली बात है। और लेकिन लोकसभा चुनाव में अजीब बात है, यह है कि 0.6% का डिफरेंस था वोट शेयर में, तो महायुति का ये कहना है कि अगर 2 या 3% भी उनका वोट शेयर बढ़ जाता है, जैसे आपने 5% की बात की, उसको अगर रिक्लेम कर लेते हैं तो काफ़ी परिस्थितियां बदल सकती हैं और महिला वोटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। रूबिका, ग्रेट वर्क एंड कंटिन्यू ऑन। आप लगे रहें ग्राउंड पर, आप किसी नेता को ट्रैक कर रहे हैं, गूंज में उनकी आवाज़ गूंजेगी, हमें पता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी के नीतीश राणे को विधानसभा में घुसकर मारने की धमकी दी है। संभाजी नगर में एक सभा को संबोधित करते